हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। और आज बात करेंगे लेजर के बारे में। इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक है और आज के वीडियो के नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट लेजर। यूनिट 2 लेजर। सबसे पहली बात कि एग्जाम का कवरेज कितना होता है। देखिए, वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का एग्जाम वाइज कोई कवरेज नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली। बट इनडायरेक्टली ये टॉपिक हर टॉपिक के अंदर घुसा हुआ है। मतलब हर टॉपिक में नीचे लिखा होगा प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ दिस एंड दिस एंड सो और सो एडजस्टमेंट्स। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक सॉल्व करना है तो आपको लेजर की नॉलेज प्रॉपरली होनी चाहिए। सबसे पहली बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। अब देखो, रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है? रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, ठीक। इसके बाद आप क्लासीफाई कहाँ पे करते हो? क्लासिफिकेशन होता है सेकंड स्टेप में, जो कि है लेजर। इसके बाद दो तीन और चीज़ें बनती है, लेकिन अभी अपन कहाँ पे? अपन अभी ये सेकंड स्टेप लेजर में है, ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब लेजर में होता क्या है? हमने जब जर्नल एंट्रीज पास की थी तो जर्नल एंट्रीज जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ वैसे वैसे हमने पास कर दी थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज और टाइम वाइज, राइट। अब उसमें होता क्या है, कभी सेल की एंट्री, कभी परचेज की एंट्री, कभी सैलरी पे किया, कभी कुछ पे किया, कभी राम से ट्रांजैक्शन, कभी कुछ और, राइट। तो वो जम्बल्ड होता है। तो किसी को खाली सेल्स देखना हो तो, किसी को खाली परचेज देखना हो तो, किसी को खाली सैलरी पेड देखना हो तो, किसी को प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एसर्टेन दीज ऑल थिंग्स फ्रॉम लुकिंग एट द जर्नल बुक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सारे ट्रांजैक्शन को सेपरेट करना है, सेग्रीगेट करना है, क्लासीफाई करना है कि सेल्स वाले सारे ट्रांजैक्शन उठ के सेल्स के एक पेज में चले जाएं, ठीक। परचेज वाले सारे ट्रांजैक्शन उठ के परचेज के एक पेज में चले जाएं, फिर सैलरी के सारे ट्रांजैक्शन उठ के सैलरी के एक पेज में चले जाएं। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप सिमिलर ट्रांजैक्शन को ग्रुप कर रहे हो, एक सिमिलर ट्रांजैक्शन को ग्रुप करके उसके पर्टिकुलर पेज में भेज रहे हो, और ये सब कहाँ पे होता है? ये होता है लेजर के अंदर, राइट। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, entries are classified and grouped by preparation of account, ठीक। the book which contains all the account is called ledger, ठीक है। इस बुक को क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं, राइट। द प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग एंट्रीज इनटू लेजर। आप जब जर्नल देख के वहां से एंट्रीज को क्लासीफाई करते हो लेजर में, उसको बोलते हैं पोस्टिंग और लेजर पोस्टिंग। या तो आप प्लेन पोस्टिंग बोल दो या तो फिर आप लेजर पोस्टिंग बोल दीजिए, राइट। इसके बाद फॉर्मेट ऑफ लेजर कैसा फॉर्मेट होता है? टी फॉर्मेट होता है। टी फॉर्मेट कैसे हुआ? देखिए, बीच से डिवाइड करना है अकाउंट को। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, ये सब कॉलम्स होते हैं। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो पतला सा कॉलम, और अमाउंट। मैंने बताया था जर्नल के टाइम पे जब फॉर्मेट अपन पढ़ रहे थे वहाँ पे एक पतला सा कॉलम था, वो था लेजर फोलियो, और यहाँ पे जर्नल फोलियो है, ठीक है। बिकॉज एंट्रीज वहाँ से यहाँ पे आ रही है तो हम उसका क्रॉस पोस्टिंग पेज नंबर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एंट्री पास की, जिसका जर्नल में पेज नंबर 39 है, तो आप यहाँ पे जर्नल फोलियो में पेज नंबर 39 लिख दोगे, और यहाँ का पेज नंबर 40 है तो वहाँ पे उस एंट्री के सामने पेज नंबर 40 लिखोगे। कहाँ पे? जर्नल फोलियो वाली जो पतली कॉलम थी ना, वहाँ पे। ये रियल लाइफ में होता है कि पेज नंबर क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपको उस एंट्री का लेजर ढूंढना है, तो सीधा वहाँ लिखा है पेज नंबर 40, तो आप लेजर बुक का पेज नंबर 40 खोल के डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओगे, राइट। तो ये पर्पस होता है जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो का। अब फॉर्मेट का जो लेफ्ट साइड है, वो होता है डेबिट, और राइट साइड होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। और बीच में ये जो लाइन है ना, ये सेपरेशन है डेबिट और क्रेडिट साइड का। किसी भी अकाउंट को अगर आप डेबिट कर रहे हो तो डेबिट साइड पोस्ट कर दो, और किसी भी अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो तो आप क्रेडिट साइड पोस्ट करोगे, राइट। अब कुछ जर्नल एंट्री के एग्जाम्पल से हम लेजर पोस्टिंग करके देखते हैं कि एक्चुअली में होता कैसे, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली एंट्री। अब देखो, इसके अंदर दो टाइप के अकाउंट है, और लेजर में हर अकाउंट का एक टी फॉर्मेट अकाउंट अलग से बनता है। तो दो अकाउंट है, तो दो कौन से अकाउंट है? एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल। दोनों में पोस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, राइट। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाते हैं। एक सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे कैश अकाउंट का, सिर्फ अभी पर्टिकुलर अमाउंट वाला, डेट वेट कुछ नहीं, ठीक। और सिमिलर फॉर्मेट बन जाएगा किसका? देखिए, पहला जो अकाउंट है उसको बोलते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट
डेबिट और क्रेडिट। अब इस एंट्री के अंदर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो आप कैश अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्टिंग करोगे, ठीक। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट चला जाएगा टू कैपिटल अकाउंट 20,000, राइट। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग की। जब आप सेम एंट्री का कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, डेबिट क्रेडिट, अब आप समझ सकते हो कि कैपिटल एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करोगे, कौन से साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंट्री के अंदर वो अकाउंट जहाँ पे आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हो वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जो कि कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा है, तो आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करोगे, याद रखना, ठीक है। और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, ऊपर कैपिटल ले लिया है ना, मतलब आपने कॉमन ले लिया है, तो जो एंट्री का उल्टा साइड होगा, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट है तो इसका उल्टा साइड क्या होगा, डेबिट साइड होता है, ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है ना डेबिट साइड में, तो आप वहां पे लिखिए बाय कैश अकाउंट 20,000। इस तरीके से एंट्रीज पोस्ट की जाती है। चलिए एक और एग्जांपल, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना। अगेन परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश, तो एंट्री में डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, परचेस अकाउंट, तो पहले परचेस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसीलिए हम परचेस अकाउंट की डेबिट साइड में टू राकेश कर देंगे 70,000, ठीक है। और राकेश का अकाउंट आपने क्या किया, आपने क्रेडिट किया है, तो सेकेंड अकाउंट जो प्रिपेयर होगा वो कौन सा होगा, राकेश अकाउंट, ठीक है, डेबिट, और राइट साइड क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में बाय परचेस है 70,000, 70,000। इस तरीके से लेजर की पोस्टिंग होती है, ठीक। अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस का। अभी ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री कहाँ पे यूज होती थी, लास्ट ईयर से इस साल बैलेंस लेके आने में यूज होती थी। तो आप लेजर अकाउंट के अंदर बैलेंस किस तरीके से लेके आओगे, ठीक है। अब वहाँ पे तो ऑल एसेट टू ऑल लाइबिलिटी होता था, ठीक है। यहाँ पे आप कैश अकाउंट और बाकी सारे अकाउंट्स के अंदर ऑल एसेट्स तो नहीं डाल सकते, ठीक है। तो कैसे होगा, ठीक, एक एग्जांपल देख लो। ओपनिंग बैलेंस मींस बैलेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। जब हम नए साल का नया अकाउंट्स ओपन करेंगे तो पिछले साल के जो बैलेंस थे ना एसेट और लायबिलिटी के, उनको यहाँ पे जो लेके आएंगे उसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब एसेट है, इसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है एसेट का, तो पोस्ट ऑन डेबिट साइड कैश अकाउंट, सपोज लास्ट ईयर कैश था, सपोज लास्ट ईयर के एंड में कैश था 10,000, तो सेम कैश यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, राइट। तो आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड कौन सा होता है, लेफ्ट होता है, और ऊपर लिखो कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, शॉर्ट फॉर्म में BD, ब्रॉड डाउन लिखोगे 10,000। और सपोज कैपिटल भी था 60,000 का, तो उसका बैलेंस कैसे लेके आना है, तो कैपिटल अकाउंट राइट साइड क्रेडिट साइड, सेम T फॉर्मेट ड्रॉ करिए, बाय बैलेंस, सीधा बैलेंस, और ब्रॉड डाउन लिखना है। ये कितना था, सपोज 50,000 था, तो आपको यहाँ पे 50,000 ले लेना है एज पर द क्वेश्चन। तो इस तरीके से बाय बैलेंस और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है। अगर एसेट है तो डेबिट बैलेंस होता है, तो आप डेबिट साइड में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अगर लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में आप लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक। इसके बाद बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस का। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ लेजर, ठीक है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, अ मंथ, अ ईयर, एक्सेट्रा, ठीक। स्टेप्स टू क्लोज द अकाउंट, आप अकाउंट को क्लोज कैसे करोगे, देखो साल कंप्लीट हो गया, इसके बाद अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं, तो ये अकाउंट क्लोज कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आप टोटल बोथ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम कर दो, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मेरा कैश अकाउंट है,
डेबिट क्रेडिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग आया 10,000, फिर मैंने सेल्स की, टू सेल्स अकाउंट 40,000, फिर मैंने परचेज किया, बाय परचेज 20,000। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट के कॉलम का टोटल करेंगे। टोटल कितना आया देखो, यहाँ पे आया 50,000 और यहाँ पे आया 20,000। ठीक है, एक कॉलम का टोटल 50 है, एक कॉलम का टोटल 20 है। और अकाउंटिंग का रूल क्या बोलता है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम शैल बी बैलेंस्ड। और बैलेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 30,000 डाल देंगे। अगर यहाँ आप 30,000 डाल देते हो तो ये भी 50 हो गया। स्क्रैच करके मैंने इसको 50 लिख दिया। ठीक है, और ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन। ठीक है, ये बैलेंस कौन सा है, ये एक्चुअली डेबिट बैलेंस है। क्यों, बिकॉज डेबिट वॉज मोर देन क्रेडिट। आपने क्या किया, डेबिट माइनस क्रेडिट किया है ना, लेकिन डेबिट ज़्यादा था तो जो ज़्यादा है वो बैलेंस है। लेकिन आप पोस्ट कहाँ पे करते हो, आप उसके उल्टे साइड में पोस्ट करते हो। और इसी का रिवर्स क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर आपको अकाउंट क्लोज करते टाइम बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो कौन सा बैलेंस है, वो एक्चुअली में डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि दोनों कॉलम में से डेबिट साइड ज़्यादा था और वो क्रेडिट के ऊपर भारी हो गया। तो डिफरेंस हमने भले वहाँ पे डाल दिया है, बट एक्चुअली में ये कौन सा बैलेंस है, ये बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक, और जब नेक्स्ट ईयर आप इसको ब्रॉट डाउन करोगे, ठीक है, तो यहीं पे आता है ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में 10,000 या जो भी अमाउंट है, तो इस तरीके से बैलेंस क्लोज डाउन होता है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। ये मैंने आपको सिखा दिया कि दोनों कॉलम का डिफरेंस निकाल लो। इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट इट इज डेबिट बैलेंस एंड इट इज posted on credit side by balance closed down, and if credit is more than debit it is called credit balance। अब ये वाली सिचुएशन कब आ जाएगी, जब आप एसेट की बात करोगे, जब आप एक्सपेंस की बात करोगे। और इफ क्रेडिट इज मोर वाली सिचुएशन कब आएगी, जब आप कैपिटल की बात करोगे, जब आप लाइबिलिटी की बात करोगे, जब आप इनकम की बात करोगे। मतलब ये कौन सी कैटेगरी है, LIC, और ये AE कैटेगरी है, राइट। तो आई होप आपको लेजर के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।